श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक महीने के सोमवार के दिन ही, जी हाँ, सोमवार के दिन करने वाला गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है। यह विशेष उपाय है कार्तिक मास के दूसरे दिन और सोमवार के दिन। इन विशेष उपाय को कर कर आप चाहे तो एक उपाय करें, आप चाहे तो एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी दी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कीजिएगा और हाँ, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन कार्तिक मास का नहान कर रहा है। जी हाँ, कुछ महिलाएं जो होती है वो कार्तिक महीने के 1 महीने तक जल्दी उठकर स्नान करती हैं, पूजा करती है, कार्तिक नहाती है। तो कमेंट में जरूर बताइए कौन कौन कार्तिक का नहान कर रहा है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, ये विशेष उपाय है। यह विशेष उपाय घर के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। गुरुजी ने अभी हाल ही में जो कथा की थी उस कथा में गुरुजी ने बताया था कि कार्तिक महीने के सोमवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन, कार्तिक महीने के पूरे महीने में जितने भी सोमवार पड़े, 4 सोमवार 3 सोमवार, आपको ये विशेष उपाय करना ही करना है। इस उपाय करने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, धन संपदा बढ़ेगी। अगर 1 रुपया कमाते और 1.25 रुपया खर्चा होता है तो उसमें आपको बचत मिलेगी। अगर धन कमा रहे हैं पर बचत नहीं कर पा रहे हैं तो वह बचत मिलेगी। साथ में आपकी कोई परेशानी है, कोई उलझन है, कोई समस्या है तो वह दूर होगी। तो ये विशेष उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए भी है और धन संपदा वृद्धि के लिए भी, जो आपको सोमवार के दिन करना है। इस उपाय को आप सोमवार के दिन सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं, पर यह उपाय कार्तिक महीने में ही किया जाता है। आपको यह उपाय मैं वीडियो में करके दिखा रही हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए। आपको लेना है 1 समी पत्र और 1 बेलपत्री। गुरुजी ने कहा था इसमें विशेष डंडी का ध्यान रखना है कि डंडी का भाग किधर करना है। तो देखिए, वीडियो में आपको दिख रहा है कि आपको 1 बेलपत्री महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और डंडी का जो भाग करेंगे वह भाग होगा महादेव की ओर। ध्यान रखना, महादेव की ओर डंडी का भाग करना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। सेम ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित करना है, चिकना भाग नीचे की ओर आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है समी पत्र। उस 1 समी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो डंडी का भाग, जिधर आपने बेलपत्र की डंडी का भाग किया है, सेम वैसी की वैसी आपको शिवलिंग पर भी करना है। इसमें विशेषता यही है कि डंडी जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल भेके जाता है ना, उधर नहीं करना है। ठीक है, समर्पित कर दिए आपने और आपकी जो भी मनोकामना है बाबा से आप कह दीजिए। ये विशेष उपाय कार्तिक महीने में करना है। गुरुजी ने कहा था कार्तिक महीने के अंदर जो व्यक्ति भूलवश भी, जी हाँ, भूलवश भी 1 बेलपत्री और 1 समी पत्र महादेव को समर्पित कर देता है, उसे जो भी मनोकामना होती है वो मनोकामना उसको मिलती है, साथ में लक्ष्मी की वृद्धि होती ही होती। तो अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है कार्तिक महीने के अंदर दीपदान का विशेष महत्व होता है। जी हाँ, जो दीपदान हमें करना ही है। वैसे दीपदान जो होता है वो नदी, तालाब, सरोवर पर जाकर नदी वगैरह में दिए सराए जाते हैं, पर हम लोग इतना बिजी रहते हैं शेड्यूल कि हम लोग नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, ये विशेष उपाय भी समझिए आप। आपकी जो भी मनोकामना, उस मनोकामना से आपको कार्तिक महीने में एक नियम धारण करके करना है कि मैं दीपदान करूँगी, क्या करूँगा, और वह कहाँ करेंगे। तो आप चाहो तो बेलपत्री के वृक्ष में, जी हाँ, बेलपत्री के वृक्ष में, या फिर आंवला के वृक्ष में, या फिर समी पत्र के वृक्ष में, और अगर तीनों वृक्ष आपको नहीं मिले तो तुलसी माता का गमला और क्यारी हमारे घर में रहती है। वहाँ हमें रोज नित्य प्रतिदिन 1 दीपक, गोल बाती का घी का दीपक डेली आपको नियम धारण करके प्रज्वलित करना ही करना है। अपने घर पर ही करना है, आसानी से कर सकते हो। माटी का दीपक ले ले, गोल बाती ले ले, उसमें घी भर दे और दीपक को प्रज्वलित कर दे। ऐसा आपको लगातार करना है। आप जिस भी मनोकामना से ये दीपदान का आप संकल्प लोगे, संकल्प बोलेंगे उसको, ये नियम धारण करोगे, वह मनोकामना आपकी कार्तिक महीने के अंदर पूरी होना ही होना है। तो विशेष है, आपको अवश्य करना ही करना है। तीसरा उपाय, देखिए, गुरुजी ने कहा है आपने बहुत उपाय कर लिए हैं और आप बाबा से कह भी रहे हो रोज जा जा के कि बाबा मेरी ये कामनाएं जल्दी पूरी कर दो, पर बाबा तक नहीं पहुंच रही है। या कह सकते कि बाबा हमारी सुन नहीं रहा है, बाबा हमारी सुनता ही नहीं है। मैंने कई उपवास भी रख लिए, व्रत कर लिए हैं, मैंने मतलब बड़ी बड़ी तिथियों पे भी हमने उपाय करके देख लिए, गुरुजी ने जैसे उपाय बताया वह उपाय भी करके देख लिए, फिर भी बाबा नहीं सुनता है। तो आपको क्या करना है,
या विशेष उपाय करना है। जो कर सकते हैं हम सोमवार के दिन कर सकते हैं, या फिर प्रदोष के दिन कर सकते हैं, या फिर शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। तो कल है कार्तिक महीने का सोमवार, तो आपको यह उपाय करना है। क्या लेना है? 2 बेलपत्री लीजिएगा, ठीक है, 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल, और आपको बैठना है एक विशेष दिशा में। तो आपको अपना जो मुख करना है वह करना है जलाधारी की ओर, जहाँ से जल बह के जाता है उस ओर आपका मुख होना चाहिए। तो आप बैठेंगे किधर? आप बैठेंगे इस साइड पर, यहाँ बैठेंगे, यानी कि आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा। वहाँ जाकर बैठ जाइए। आप ऐसे सिवारा ढूंढना जहाँ हमारा मुख हम उत्तर दिशा की ओर करके बैठ सकते हो। अब आपको बैठकर क्या करना है? आपने 2 बेलपत्री लिए, तो 1 बेलपत्री आपको सबसे पहले महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है, ठीक है। और डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना। चढ़ा दी आपने 1 बेलपत्री, और 1 बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, और डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना है। यानी दोनों बेलपत्री की डंडी का भाग एक ही दिशा में होगा, यानी जलाधारी की ओर होगा। चढ़ा दिया आपने। अब आपको जल चढ़ाने का समझिएगा, जल कैसे चढ़ाना है आपको वीडियो में मैं करके दिखा रही हूँ पूरा। आपको शिवलिंग पे से जल चढ़ाना शुरुआत करना है, और जल चढ़ाते हुए आपको जाना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ पर हमने चढ़ाई थी बेलपत्री, ठीक है। चढ़ाते हुए गए वहाँ पर आप, और वापस आपको उसी धारा में, धारा ना टूटे, और वापस आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आ जाना है, और पूरा जल फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। चढ़ाते हुए जाएंगे माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर शिवलिंग से, और वापस चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग पर आ जाना है। आप यह विशेष उपाय अवश्य करना, और जो भी आपकी मनोकामना है आप देखेंगे खुद ही बाबा तक पहुँच जाएगी, और मनोकामना आपकी बहुत ही जल्दी पूरी होगी ही होगी। चौथा उपाय, यह चौथा उपाय जो है वो स्पेशल जो है विवाह के लिए, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, ये 7 परिक्रमा वाला उपाय है। जी हाँ, 7 परिक्रमा वाला उपाय। कार्तिक महीने का पहला सोमवार है। ये सोमवार से आप जितने सोमवार पड़े कार्तिक महीने में आपको यह उपाय करना है, ठीक है। कैसे करोगे? आपको लेना है 1 लोटा जल, ठीक है, और 1 लोटे जल से आपको लगाना है 7 परिक्रमा। कैसे लगाओगे? तो आपको लगाना है बाबा की परिक्रमा, यानी महादेव की परिक्रमा। और कहाँ लगाओगे? कलश पकड़कर शिवलिंग के चारों तरफ आपको 7 बार कलश को घुमाना है। कैसे घुमाओगे? गोल गोल, आरती उतारते वैसे नहीं, बाबा के शिवलिंग पे हाथ से घुमाते हुए कलश को घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार। 7 बार आपको कलश को घुमा लेना है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ऐसे आपको कलश को 7 बार घुमा लेना है। 7 बार कलश घुमाने के बाद पूरा की पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। आप विशेष ध्यान रखना, जब जल घुमाओगे 7 बार, कलश को घुमाओगे 7 बार, जब जल नहीं चढ़ाना, केवल कलश घूमेगा आपके हाथ से, उसके बाद आपको माँ पार्वती की नानी जी का नाम लेना है। वह नाम है स्वधा। 1 बार बोलना है स्वधा, और फिर आपको जल घुमाना है, और पूरा की पूरा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये विशेष उपाय मंगल विवाह के लिए करके देखिएगा। मंगल विवाह आपका इस 1 महीने के अंदर ही पक्का हो जाएगा। बहुत विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। तो कार्तिक महीने का पावन महीना चल रहा है, महादेव को ही मनाइए, हरिहर को मनाइए, और अपने सारे कार्य को बाबा से पूरा करवा लीजिए। तो विशेष उपाय है। फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी बहुत भी उपयोगी रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।